हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की जो प्रश्नोत्तरी है बेहद ही शानदार होने वाली है। और आज का टॉपिक है फ्रेंड नई कविता। इसके पहले हम लोगों ने छायावाद की प्रश्नोत्तरी को देखा था और उसकी एक सीरीज चली थी फ्रेंड, बहुत ही शानदार सीरीज थी। और प्रश्नोत्तरी की पूछे तो क्या ही बताएं, बहुत ही जो है परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी थी फ्रेंड। छायावाद की प्रश्नोत्तरी भी कंप्लीट हो गई है और प्रगतिवाद की भी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर दी गई है, प्रयोगवाद की भी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर दी गई है। अब हम लोग देख रहे हैं नई कविता टॉपिक से आज की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो फ्रेंड, ये प्रश्नोत्तरी जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जो है नेट जीआरएफ की परीक्षाओं के लिए। तो चलिए चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? विकल्प ए है रामविलास शर्मा, विकल्प बी है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विकल्प सी है रांगे राघव, विकल्प डी है अज्ञे। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी, अज्ञे। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक डियो मार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न जो है मिल रहे हैं और ये वही प्रश्न है जो हमारी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर एक तथ्य के रूप में व्याख्यायित किया है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे और मैं आप सभी को एक अच्छी वीडियो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देती रहूं। तो आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ये कथन मुक्तिबोध का है। ये कथन करके भी पूछ लेता है कि नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, यह कथन किसका है? तो यह मुक्तिबोध ने नई कविता के ऊपर लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। आगे है, विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा से की। तो इनका विजय देव नारायण शाही का ये कथन है, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा से की है। इन्होंने नई कविता को जो है लघु मानव की प्रतिष्ठा से की है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो विकल्प ए है राजेश जोशी, विकल्प बी है शेखर जोशी, विकल्प सी है सौमित्र मोहन, विकल्प डी है अरुण कमल। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए, राजेश जोशी। तो आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह हैं। दो पंक्तियों के बीच रचना पर 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिस पर 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शेखर जोशी की चर्चित कहानी कोसी का घटवार है। तो देखिए फ्रेंड, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप जो है पढ़ाई लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न के साथ संभावित प्रश्न के साथ कितने सारे पीवाई को जो है दिए गए हैं। विगत वर्ष में आए हुए परीक्षा में जो प्रश्न बने हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। इनके जो है नए इलाके, ये रचना रचना किसकी है? तो अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और इस पर साहित्य अकादमी कब मिला है? तो 1998। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी मिला है। इस तरीके से फ्रेंड कई सारे प्रश्न जो हैं बन जा रहे हैं। तो आप लोग
वीडियो को पूरा देखिए। और यह एक प्रमाणित तथ्य है फ्रेंड, प्रमाणिकता पूरी प्रमाणिकता के साथ जो है यहाँ पर प्रश्नोत्तरी को मैंने बनाया है। और बहुत ही विश्वसनीय नोट्स, जिस नोट्स को पढ़कर बहुत सारे भाई बहन का जो है सिलेक्शन हुआ है। तो अब की बारी आपकी बारी फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी लोगों को आसानी से मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौमित्र मोहन का प्रमुख कविता संकलन चाकू से खेलते हुए तया का तुकमान अली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता के विषय में असंगत कथन है, जिसमें विकल्प ए है इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, बी है इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, और सी है नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, और डी है यह कविता हास्योन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी। विकल्प डी एकदम सही उत्तर है। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। नई कविता के विषय में असत्य कथन है, यह कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता के संदर्भ में शेष कथन सत्य है। नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो ये मुक्तिबोध का फ्रेंड देखिए, अभी नई कविता का स्वर एक नहीं विविध वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड पूरा पूरा जो है कथन दे दिया गया है। तो कहीं कहीं पर जो है शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ लेते हैं, और कहीं पर पूरे कथन को जो है वही कथन विस्तृत रूप से दे देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इस कथन को जो है इंक्लूड किया है, ताकि आप लोग के समझ में आ जाए कि नई कविता का आरंभ किस सन में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, और किस जो है किस में संपादित किया गया था, कि किस संग्रह में जो है संपादित किया गया था। तो देखिए कितना ही क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है कि नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में, और करने वाले कौन थे, जगदीश गुप्त, और जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। और प्लस फ्रेंड इसमें मुक्तिबोध के कथन भी हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कथन ले लेते हैं। आगे हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है फ्रेंड, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं था फ्रेंड, डायरेक्ट उत्तर दिया गया है, तो सही उत्तर है विकल्प डी। आप तथ्य को देखेंगे तो क्लियरली एक साथ कई सारे प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। नवगीत विधा से संबंधित कृति दर्द नीला है 1977 ईस्वी के रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अन्य नवगीत संकलन हैं रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946 ईस्वी, दीवाल 1951 ईस्वी, समय की शिला पर 1968 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक गीत संकलन में माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। फिर से बोल देते हैं,
हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक गीत संकलन में माना जाता है। तो ये प्रश्न बना हुआ है फ्रेंड, कई बार बना हुआ है कि नवगीत परंपरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया है और किस शीर्षक से किया गया है, किस सन में किया गया है। तो राजेंद्र प्रसाद प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है और 1958 ईस्वी में गीतांजलि शीर्षक गीत संकलन में किया गया है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन गीतम लेखनी बेला अभिराम चल मधुवंती। कुंवर बेचन के नवगीत संकलन बहुत दिन दिन बहुत सारे 1972 ईस्वी, शामियाने कांच के 1983 ईस्वी, महावर इंतजारों का 1983 ईस्वी। फिर इसके आगे रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन देख लेते हैं। रविंद्र भ्रमर के गीत 1963 ईस्वी, सोन मछली मन बसी। ये थे रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, लेक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? तो विकल्प है फ्रेंड, विकल्प ए भारत भूषण अग्रवाल, विकल्प बी चंद्रकांत देवताले, विकल्प सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के सृजेता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में तथा निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का संग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये इनसे रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो है विगत वर्ष की परीक्षाओं में बने हुए हैं। तो मैंने उन सभी जो है महत्वपूर्ण रचनाओं को भी यहाँ पर संग्रहित किया है और इनकी बाल कविताओं का भी संग्रह पूछा गया है। तो बतूता का जूता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से है? विकल्प है अकाल दर्शन, विकल्प बी है रोटी और संसद, विकल्प सी है नक्सलवाड़ी, विकल्प डी है मोचीराम। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी नक्सलवाड़ी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता नक्सलवाड़ी से है। धूमिल की प्रमुख कविताएं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो विकल्प ए है वीरेंद्र कुमार जैन, विकल्प बी है जगदीश चतुर्वेदी, विकल्प सी है सलभ श्री राम सिंह, विकल्प डी है विशंभर नाथ उपाध्याय। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी विशंभर नाथ उपाध्याय। यहाँ पर तथ्य नहीं रखे गए फ्रेंड क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न जो है नहीं मिले थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? तो विकल्प ए है दिनकर, विकल्प बी है प्रसाद, विकल्प सी है अज्ञे, विकल्प डी है निराला। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी अज्ञे। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अज्ञे जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। सन 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक और चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है।
जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। प्रसादकृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है और किस रचना को कहा जाता है। तो प्रसादकृत आंसू जो है, आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है? तो विकल्प ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प बी है पवन करण, विकल्प सी है रघुवीर सहाय, विकल्प डी है अरुण कमल। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी रघुवीर सहाय। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो सन 1975 ईस्वी में संकलित है। तो देखिए फ्रेंड, काव्य संग्रह है हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी रचना है, काव्य संग्रह है। और इसी में जो है किले में औरत नाम की कविता जो है संग्रहित है। सॉरी फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इनकी अन्य कविताएं सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, कुछ पति कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी, एक समय था 1995 ईस्वी आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं हैं। तो सही उत्तर है फ्रेंड, विकल्प देखते हैं पहले। विकल्प ए है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी है माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प सी है विजय देव नारायण शाही, विकल्प डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी विजय देव नारायण शाही। बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे फ्रेंड, और वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, अच्छे अच्छे कमेंट करिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप सभी को जो है एक बेहतरीन प्रश्नोत्तरी दे सकूं। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर भी बेहद ही मतलब अच्छी जो है प्रश्नोत्तरी बना के आप लोग को दूं उस टॉपिक पर। तो बेझिझक आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी चाहिए। तो मैं आप लोग को अच्छी प्रश्नोत्तरी देने की प्रयास करूंगी। तो चलिए फ्रेंड, महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। विजय देव नारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विकसित होने वाली दो धाराएं हैं। तो यही धाराएं बेहद ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो कौन कौन सी धारा है? पहला है व्यक्तिगत प्रणय मूलक काव्य धारा, दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। आगे है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे आदि। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, मोची राम कविता के रचयिता कौन है? विकल्प ए है बच्चन सिंह, विकल्प बी है धूमिल, विकल्प सी है निराला, विकल्प डी है पंत। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल हैं। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। पहला है संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, दूसरा कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी, तीसरा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी। नेक्स्ट तथ्य है धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद,
लोहे का स्वाद आदि। जिसमें फ्रेंड कई बार तो ये मोचीराम और रोटी और संसद ये सब तो पूछा ही गया है, लेकिन मैंने यहाँ दो तीन नए रखे हुए हैं, जैसे कि 20 साल बाद, पटकथा और लोहे का स्वाद। ये इनकी कुछ नई रचनाएं हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर संग्रहित किया है, तो आप लोग इसको भी विशेष ध्यान से देखें। इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो विकल्प ए है 1995 ईस्वी, विकल्प बी 1853 ईस्वी, विकल्प सी है 1954 ईस्वी, विकल्प डी 1951 ईस्वी। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी 1954 ईस्वी। देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अलग अलग जो है माने हैं, आलोचकों ने अलग अलग सन माना हुआ है, लेकिन सबके सन याद करना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो पूछे हुए प्रश्न में आए हैं, तो जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह का पूछ लिया गया है कि इन्होंने नई कविता का आरंभ कब से कब तक का माना है, और जो है सहमत मत तो 1954 है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1951 माना है, और इन्होंने प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप माना है नई कविता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। तो नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञेय ने दिया था। और नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1954 ईस्वी से जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। और नाम अगर पूछा जाए फ्रेंड तो अज्ञेय जी ने दिया है। और बच्चन सिंह 1951 को मानते हैं, मतलब कि 3 साल पहले। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। तो ये कथन है जिसे एक तथ्य के रूप में यहाँ पर संग्रहित किया गया है कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की थी? तो विजय देव नारायण शाही ने की थी। नई कविता में कैक्टस वाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षों और अनगढ़ता का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो विकल्प ए है नामवर सिंह, विकल्प बी है रघुवीर सहाय, विकल्प सी है धर्मवीर भारती, विकल्प डी है लक्ष्मीकांत वर्मा। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड, एक मिनट, यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए नामवर सिंह। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार नामवर सिंह हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी के पॉजिटिव कमेंट के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाएं, और एक शानदार प्रश्नोत्तरी के साथ मैं हमेशा ही आप सभी लोगों से मिलती रहूँगी। और फ्रेंड आप लोग को किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी चाहिए उसे भी आप लोग कमेंट में जो है मेंशन ज़रूर करें, ताकि मैं अच्छी प्रश्नोत्तरी बना के आप सभी लोगों को दूं। तो
आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।